सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो भाई अभी आप लोग जानते हो कि समर स्लैम का माहौल चल रहा है और ये वीडियो भी समर स्लैम से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो ट्रिपल एच को समर स्लैम में अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि ट्रिपल एच अगर ये मिस्टेक समर स्लैम में करते हैं तो समर स्लैम का शो भी रेसलमेनिया 41 की तरह बोरिंग हो जाएगा। तो कौन सी है वो मिस्टेक्स से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रेसलिंग न्यूज के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। और अब बिना देरी के बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहली गलती जो ट्रिपल एच को समर स्लैम में नहीं करनी चाहिए वो है वायर्ड सिक्स को टैग टीम चैंपियनशिप हरवाना। क्योंकि वायर्ड सिक्स को अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है चैंपियनशिप जीते हुए, तो उनको अच्छे से प्रॉपर टाइम जरूर देना चाहिए। इसीलिए वायर्ड सिक्स को समर स्लैम में टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेना चाहिए और हो सके तो ट्रिपल एच को एक ऐसा मोमेंट मैच में डालना चाहिए जिसमें जब सबको ऐसा लगे कि वायर्ड सिक्स मैच को हारने वाले हैं तभी लाइट्स ऑफ हो और अंकल हाउडी रिंग में अपीयर हो जाएं और वो सभी टैग टीम्स को 1 by 1 सिस्टर एबिगेल मार के वायर्ड सिक्स को टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करवा दें, जिससे अंकल हाउडी का खोया हुआ और भी वापस आ जाएगा। तो ट्रिपल एच को ये सीन डेफिनेटली इस मैच में डालना चाहिए। अगली मिस्टेक है बेली को हील बनाना, जिसे अगर ट्रिपल एच ने मिस कर दिया तो फैंस काफी ज्यादा एंग्री होंगे, क्योंकि बेली को समर स्लैम जैसे बड़े इवेंट में मैच ना मिलने पर फैंस पहले से ही भड़के हुए हैं। और अब अगर WWE बेली के हील टर्न को टीज करके समर स्लैम में ऐसा नहीं कराती है तो इससे फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। और फिर भी अगर ट्रिपल एच ये चांस मिस कर देते हैं तब तो फैंस को ये मान लेना चाहिए कि बेली का फ्यूचर WWE में कुछ खास नहीं होने वाला। नेक्स्ट मिस्टेक हो सकती है गुंथर और सीएम पंक के मैच में, जिसमें अगर सीएम पंक जीत रहे हैं तो वो कैसे भी जीते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सीएम पंक ये मैच हार रहे हैं तो ट्रिपल एच को ध्यान रखना होगा कि सीएम पंक को गुंथर लॉक में फंसा के पास आउट ना कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम से गुंथर के जीतने का पैटर्न सेम ही रहा है और उन्होंने जे उसो और गोल्डबर्ग को भी इसी तरह से पास आउट करके हराया था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता होगा कि गुंथर अपने टाइटल रेन में जिस सुपरस्टार को पास आउट करा के हराते हैं वो दोबारा गुंथर को चैलेंज नहीं करता, जो सीएम पंक के केस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैंस सीएम पंक और गुंथर की राइवलरी को समर स्लैम के बाद भी देखना चाहते हैं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि गुंथर किसी हील टैक्टिक का यूज करके सीएम पंक को हराएं, ताकि समर स्लैम के बाद इनकी फ्यूड आगे कंटिन्यू हो। अगली बड़ी मिस्टेक जो ट्रिपल एच को नहीं करनी चाहिए वो है रोमन और जे उसो को इजीली टैग टीम मैच जिता देना। क्योंकि अगर ब्रॉन और ब्रॉन्सन रीड बिना टफ फाइट दिए मैच को हार जाएंगे तो ये उनके मोमेंटम के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। बाकी अगर इस मैच में पॉल हेमन किसी नए बंदे को सेथ रॉलिंस की फैक्शन में ऐड करने वाले हैं तो वो सरप्राइज और भी ज्यादा बढ़िया होगा, जिससे मैच का रिजल्ट ही पलट जाएगा और रोमन और जे ये मैच हार जाएंगे। जिसके बाद रोमन शूटिंग के लिए ब्रेक पर भी जा सकते हैं और सेथ रॉलिंस की फैक्शन का दबदबा भी रॉ पर बना रहेगा। तो ट्रिपल एच ने अगर ऐसा प्लान किया है तो ये तो और बढ़िया बात है। बट अगर कोई नया बंदा सेथ की फैक्शन में ऐड नहीं होने वाला और रोमन और जे ही अगर ये मैच जीतने वाले हैं तो ब्रॉन और ब्रॉन्सन रीड को एटलीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग तो दिखाना ही चाहिए। अगली मिस्टेक हो सकती है शार्लेट और एलेक्सा ब्लिस के टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में, जिसमें फैंस अब शार्लेट और एलेक्सा ब्लिस को टैग टीम चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। क्योंकि वुमेन्स टैग टीम डिवीजन में काफी टाइम के बाद ऐसी टैग टीम आई है जिसके चैंपियन बनने के बाद भी फैंस का इंटरेस्ट वुमेन्स टैग टीम डिवीजन में बना रहेगा। बट अगर ये दोनों समर स्लैम में चैंपियन नहीं बनी तो ये ट्रिपल एच की काफी बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि अगर ये दोनों चैंपियनशिप नहीं जीतती हैं तो ट्रिपल एच को इन दोनों में से किसी को हील बनाकर समर स्लैम में ही इन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहिए। लेकिन अगर ट्रिपल एच ये भी नहीं कराते हैं और एलेक्सा और शार्लेट हारने के बाद नॉर्मली समर स्लैम से चली जाती हैं तो इससे फैंस को काफी ज्यादा बुरा लगेगा, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को ये मिस्टेक तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। अगली गलती जो ट्रिपल एच को अवॉइड करनी चाहिए वो है नेओमी को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लूज कराना। क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूँ कि रिया रिप्ली और रियो स्काई ऐसे सुपरस्टार हैं जिनमें से कोई भी ये ट्रिपल थ्रेट मैच जीतना डिजर्व करता है और ये लोग चैंपियन बनने के बाद काफी बढ़िया काम भी कर सकते हैं। लेकिन नेओमी काफी सालों के बाद अब नई चैंपियन बनी है, वो भी एक डिफरेंट गिमिक के साथ, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को नेओमी को पूरा मौका देना चाहिए खुद को प्रूव करने का। और वैसे भी रिया रिप्ली और रियो स्काई तो साल में एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन ही जाते हैं, बट नेओमी को कई सालों के बाद ये मौका मिला है, तो ट्रिपल एच को नेओमी से ये मौका इतनी जल्दी तो नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक होगी टिफनी को चैंपियनशिप रिटेन कराना, जो कि ट्रिपल एच की काफी बड़ी गलती होगी। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ट्रिपल एच जेड कारगिल को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का ट्राई कर रहे हैं और पुराने प्लान्स के अकॉर्डिंग जेड कारगिल रेसलमेनिया में ही चैंपियन बनने वाली थी, बट जेड कारगिल की इंजरी की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गए। लेकिन अब ट्रिपल एच के पास पूरा मौका है जेड कारगिल को चैंपियन बनाने का, क्योंकि टिफनी से भी फैंस अब बोर हो चुके हैं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि समर स्लैम में टिफनी ये चैंपियनशिप हारे, जिससे उनका कैरेक्टर चेंज हो सके। और जेड कारगिल को चैंपियन बनाने पर जेड कारगिल चैंपियनशिप के साथ बढ़िया काम कर पाती है या फिर नहीं, वो भी ट्रिपल एच को पता लग जाएगा, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को टिफनी को चैंपियनशिप रिटेन कराने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
अगली मिस्टेक होगी एजे स्टाइल्स और डोमिनिक के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में, जिसमें अगर एजे स्टाइल्स चैंपियन नहीं बनते हैं तो ये एजे स्टाइल्स के करियर के लिए काफी बुरा होगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद एजे स्टाइल्स को किसी पीएलई में चैंपियनशिप मैच में डाला गया है, जहां पर उनका जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डोमिनिक चैंपियनशिप हार भी जाते हैं तो उन्हें लिव मॉर्गन और जजमेंट डे की वजह से रॉ पर टीवी टाइम मिलता रहेगा। बट एजे स्टाइल्स अगर ये मैच हारेंगे तो फिर एजे स्टाइल्स रॉ पर फिर से गायब हो जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान ट्रिपल एच ने तैयार किया है, जिसकी वजह से एजे स्टाइल्स का ये मैच हारना बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगली गलती जो ट्रिपल एच अगर समर स्लैम में करते हैं तो हो सकता है कि इससे WWE का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाए, क्योंकि ये गलती है सीना को कोडी रोड्स से चैंपियनशिप हरवाना, जो काफी बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि इससे जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर का मजा तो खराब होगा ही, साथ में कोडी रोड्स के पास एक बार फिर से चैंपियनशिप आ जाएगी, जिससे कोडी रोड्स के कैरेक्टर में चेंज होने की उम्मीद फिर से खत्म हो जाएगी। और सच कहूँ तो महात्मा कोडी रोड्स को एक बार फिर से चैंपियन बने देखना काफी ज्यादा बोरिंग होगा, इसीलिए ट्रिपल एच को कोडी को एक बार फिर से चैंपियन बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कई लोगों का मानना यह भी है कि सीना का बेबी फेस टर्न समर स्लैम में हो जाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा बुरा आइडिया होगा, क्योंकि सीना के रिटायरमेंट टूर का मकसद ही यही है कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटायर करेंगे, जो बेबी फेस बनकर करना पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रिपल एच को जॉन सीना के कैरेक्टर में चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे बड़ी गलती की, जो अगर ट्रिपल एच करते हैं तो इससे समर स्लैम पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि ये गलती है किसी भी शॉकिंग रिटर्न का समर स्लैम में ना होना, जो बहुत ही मेजर मिस्टेक होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर, रॉक, एजे ली, पेज, रोंडा राउजी और सेथ रॉलिंस के समर स्लैम में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें ट्रिपल एच अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करा देते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। बाकी एजे ली, पेज और रोंडा राउजी में से किसी एक का रिटर्न तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न इस बार की समर स्लैम का सबसे मेमोरेबल रिटर्न बन सकता है। इसके अलावा सेथ रॉलिंस अगर शॉकिंग रिटर्न करके वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में कैश इन करते हैं तो ये एक और हेस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला मोमेंट बन जाएगा, जिसकी उम्मीद स्टोरी लाइन देखते हुए तो कम है, बट ट्रिपल एच और पॉल हेमन के दिमाग का कोई भी भरोसा नहीं है। और हम लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो रॉक का रिटर्न भी समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रिपल एच रेसलमेनिया में हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे, इसीलिए इन सब में से किसी एक का रिटर्न तो होना ही चाहिए। बाकी एक से ज्यादा रिटर्न हो जाता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच समर स्लैम की प्रथा के चलते इनमें से किस सुपरस्टार का शॉकिंग रिटर्न कराते हैं। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।